नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। और इसी के साथ ही दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आपको बताएंगे कि भारत में कोरोना वैक्सीन सबसे सस्ती, दाम 300 रुपये से भी कम, दुनिया में 5600 रुपये तक है अन्य टीकों की कीमतें। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस का संकट अभी खत्म नहीं हुआ है। वहीं कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए देश में जल्द ही कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण शुरू होने वाला है। देश में कोरोना वायरस की वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन को मंजूरी दी गई है। दोनों ही वैक्सीन को भारत में तैयार किया गया है। वहीं ये दोनों वैक्सीन दुनिया में बनी अन्य कोरोना वैक्सीन की तुलना में काफी सस्ती हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में कोविशील्ड की 1.1 करोड़ की खुराक के अलावा भारत बायोटेक के कोवैक्सीन की 55 लाख खुराक खरीदी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि भारत बायोटेक से कोवैक्सीन की 55 लाख खुराक खरीदी जा रही हैं। कोवैक्सीन की 38.5 लाख खुराक में से प्रत्येक पर 295 रुपये की लागत आएगी। वहीं भारत बायोटेक 16.5 लाख खुराक फ्री मुहैया करा रही है, जिससे इसकी लागत प्रत्येक खुराक पर 206 रुपये आएगी। वहीं भारत सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से 200 रुपये प्रति डोज खरीदी है। वैक्सीन की 200 रुपये कीमत में टैक्स शामिल नहीं है। कोविशील्ड की कीमत भारत में 210 रुपये है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो लोहड़ी का त्योहार आज, जाने अग्नि में रेवड़ी मूंगफली डालने का क्या है महत्व है। जी हाँ दोस्तों, देश भर में आज लोहड़ी मनाई जा रही है। ये त्योहार मकर संक्रांति के एक दिन पहले आता है। पंजाब और हरियाणा के लोग इसे बड़े धूमधाम से मनाते हैं। आज के दिन आग में तिल, गुड़, गज्जक, रेवड़ी और मूंगफली चढ़ाने का रिवाज होता है। लोहड़ी का त्योहार किसानों का नया साल भी माना जाता है। लोहड़ी को सर्दियों के जाने और बसंत के आने का संकेत भी माना जाता है। कई जगहों पर लोहड़ी को तिलोड़ी भी कहा जाता है। लोहड़ी का त्योहार फसल की कटाई और बुआई के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन लोग आग जलाकर इसके इर्द गिर्द नाचते गाते और खुशियां मनाते हैं। आग में गुड़, तिल, रेवड़ी, गज्जक डालने और इसके बाद इसे एक दूसरे में बांटने की परंपरा है। इस दिन पॉपकॉर्न और तिल के लड्डू भी बांटे जाते हैं। ये त्योहार पंजाब में फसल काटने के दौरान मनाया जाता है। लोहड़ी में इसी खुशी का जश्न मनाया जाता है। इस दिन रबी की फसल को आग में समर्पित कर सूर्य देव और अग्नि का आभार प्रकट किया जाता है। आज के दिन किसान फसल की उन्नति की कामना करते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो क्या लद्दाख में 10,000 सैनिकों को हटाकर ड्रैगन भारत को देना चाहता है धोखा। जी हाँ दोस्तों, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पूर्वी लद्दाख में अप्रैल मई के महीने से भारत और चीन के बीच तनाव चरम पर है। इधर बीजिंग की तरफ से 10,000 जवानों को ALC से वापस बुलाने का दावा किया है। यह रिपोर्ट हांगकांग से प्रकाशित साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने चीन की सेना के सूत्रों के हवाले से दी गई है। इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि कड़ाके की ठंड के चलते लड़ाई की संभावना कम होने की वजह से ALC पर भारत से लगती सीमाओं के नज़दीक विवादित स्थलों पर तैनात जवानों को चीन ने हटाया है। इसमें यह कहा गया है कि सभी चीनी जवानों को सेना की गाड़ियों में भेजा गया है ताकि भारत की तरफ से उन्हें साफ देखा जा सके और इसकी पुष्टि की जा सके। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने आगे बताया है कि इन सभी जवानों को कम समय के लिए शिजियांग और तिब्बत सैन्य क्षेत्र में तैनात किया गया था। मतलब है कि भारत और चीन के बीच 5 मई को हुई झड़प के बाद से ही स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। गलवान हिंसा के बाद दोनों के बीच संबंध और बिगड़ गया, जब पिछले कई दशकों में पहली बार चीन भारत सीमा पर जवानों की जान गई। चीन ने ALC पर करीब 60,000 जवानों को तैनात किया हुआ है। इसके साथ ही उनमें भारी संख्या में हथियार और मिसाइलों की तैनाती कर रखी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में चिकन की बिक्री पर लगी रोक, होटल में परोसने पर भी पाबंदी। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बर्ड फ्लू की स्थिति को देखते हुए उत्तरी और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने दुकानों और रेस्तराओं के चिकन बेचने और रखने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। नगर निगम में सभी होटल व रेस्टोरेंट संचालकों को आदेश दिया है, पोल्ट्री उत्पाद या अंडे न परोसे वरना उचित कार्रवाई होगी। एडवाइजरी के मुताबिक उत्तरी और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के अधीन आने वाले सभी मीट की दुकानों, मीट की प्रोसेसिंग इकाइयों, किसी भी अन्य स्थान पर जीवित मुर्गा व मुर्गियों इत्यादि रखने और उनका खरीद बिक्री करने पर बैन लगाया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो टीकाकरण से पहले हेल्थ वर्कर्स की लिस्ट में बड़ी गड़बड़ी, मृत नर्स और रिटायर्ड डॉक्टर्स का नाम भी शामिल। जी हाँ दोस्तों, कोरोना महामारी के बीच 16 जनवरी से देश में टीकाकरण अभियान शुरू होगा, लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश के अयोध्या में वैक्सीन लगने वाले लाभार्थियों की लिस्ट में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा तैयार की गई अपने लाभार्थियों की लिस्ट में मृत नर्स, रिटायर्ड डॉक्टर तथा संविदा समाप्त होने वाले डॉक्टर्स का नाम भी शामिल है। बता दें कि 16 जनवरी से प्रदेश में 852 सेंटरों पर कोविड-19 का टीका हेल्थ वर्करों को लगाया जाएगा। मालूम हो कि कोरोना वैक्सीन लगने के लिए लाभार्थियों की पहली लिस्ट में स्वास्थ्य विभाग तथा आवश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मचारी और अधिकारी शामिल हैं, लेकिन यूपी के अयोध्या जिले में वैक्सीन लगने वाले लाभार्थियों की इसी लिस्ट में बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहाँ लाभार्थियों की लिस्ट में मृत नर्स, रिटायर्ड नर्स तथा संविदा समाप्त होने वाले डॉक्टरों का नाम शामिल कर दिया गया।
ऐसे में जब यह मामला अयोध्या पहुंचे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जय प्रताप सिंह के सामने आया तो उन्होंने जांच के आदेश दे दिए। साथ ही उन्होंने यह भी साफ कर दिया है कि इस मामले में लापरवाही कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी। यूपी के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जय प्रताप सिंह ने कहा कि प्रदेश में डॉक्टरों की भारी कमी है। यह संख्या अकेले डॉक्टरों की 8 से 10 हजार है, जिसके चलते यूपी में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि 1000 डॉक्टरों को तैनाती भी दी गई है।